हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को हमारे को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हैं उसके हीमोग्लोबिन के। और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अलावा उसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, बफरिंग एक्शन, बफरिंग फंक्शन के अलावा जो है हेल्डेन इफेक्ट क्या है, फीटस में रोल क्या है, पैथोलॉजी में रोल क्या है। तो फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हीमोग्लोबिन में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में पिक्स ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई और रिलीजेज O2 एट टिश्यूज। ठीक है, और ये करीब जब भी ऑक्सीजन को एल्वुलाई से लेता है तो वहाँ पर करीब उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 100 mmHg के करीब, और टिश्यूज़ पर जब ये रिलीज करता है तो ये 40 mmHg के करीब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो सिग्मोइडल होता है ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग। कोऑपरेटिव बाइंडिंग होने के कारण ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो सिग्मोइडल होता है। मैथ में हम सिग्मा पढ़ते हैं ना, मैथ में सिग्मा पढ़ते हैं। दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनमें मिडिल में उनको मिलाया जाता है तो सिग्मा बनता है। तो ऐसे इसका कर्व होता है। ऑक्सीजन उसका कारण यह है कि कोऑपरेशन बाइंडिंग हो सकती है, यहाँ पर एफिनिटी के ऊपर होता है। इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का सिग्मोइडल होना क्या है, कोऑपरेटिंग बाइंडिंग मीन्स मतलब ये आपस में एफिनिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो मिल सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो मिल जाएगा। अगर एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी उस जगह पर तो वो उससे जुड़ जाएगा। अगर एफिनिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। एफिनिटी मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन जिसकी होगी, तो इस वजह से ये जो है सिग्मोइडल होता है। और अगला काम जो है इसका ये है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट का। 10 to 20% कार्बन डाइऑक्साइड कैरीज ए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, रिमाइंडर डिजोल्व एज पाई कार्बोनेट। तो 20% की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी। ठीक है, और एल्वुलाई तक पहुंचाई जाएगी टिश्यू से। बाकी की जो होगी वो बाइकार्बोनेट के रूप में हमारे ब्लड में चली जाएगी, फिर वो अगला को उसकी बायोकेमिस्ट्री चलेगी। अगला फंक्शन है बफरिंग फंक्शन हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन बफर्स ब्लड पीएच बाय बाइंडिंग H+। और हेल्डेन इफेक्ट ऑक्सीजनेशन ऑफ Hb प्रमोट्स रिलीजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ एट लंग्स। तो ये हेल्डेन इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन जो Hb है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होने और हाइड्रोजन प्लस जो है उसका रिलीज होने के लिए मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड और H+ जो है वहाँ पर रिलीज होते हैं। अब फीटस में रोल क्या हो जाएगा, इसका रोल इन फीटस HbF। जो फीटस में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका प्रकार होता है HbF। हायर एफिनिटी इंश्योर्स ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मैटरनल ब्लड। अब इसकी जो एफिनिटी ज़्यादा होती है ना हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के टुवार्ड्स, मतलब एडल्ट का मदर का जो है ऑक्सीजन उसकी एफिनिटी कम होती है, फीटस की ज़्यादा होती है। दैट्स वाई जो है ना ऑक्सीजन विल एड टू द हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस। तो HbF से वो जुड़ करके चले जाएगी, तो माता का जो ऑक्सीजन है वो बच्चे में फीटस में चला जाएगा। पैथोलॉजी में हम बात करते हैं, अगर लो हीमोग्लोबिन है तो उसको एनीमिया कहेंगे, और टिश्यूज जो है वो हाइपोक्सिया में चले जाएंगे, यानी ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। अगर Hb ज़्यादा है तो पॉलीसाइथीमिया कहेंगे उसको, और इससे हाइपर विस्कोसिटी ऑफ सेल्स की हो जाएगी। Hb वेरिएंट कॉज हेरिडेटरी डिजीज। अगर Hb में कोई ना कोई वेरिएंस आता है तो वो हेरिडेटरी डिजीज करके रहेगी। तो ये था कि क्या हीमोग्लोबिन का रोल हो सकता है उसके बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।